बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, बिपरजॉय की जान सिंध का साहिल दूर से देखकर ही निकल गई। समुद्री तूफान कराची, मकली, ठट्टा और बदीन में हल्की बारिश ही बरसा सका। तेज हवाओं और आंधी ने हफ्तों से जारी शदीद गर्मी भगा दी। लू के मारे शहरियों को सुख का सांस मिल गया। तूफान के खौफ से 80,000 अफराद इनखला पर मजबूर हुए। बिपरजॉय खौफ के बादल मंडलाकर चलता बना। सूबे में मौसम आज भी खुशगवार रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान में आज और कल बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान है, जबकि 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। केटी बंदर के साहिल पर 6 से 8 फीट तक लहरें बुलंद हो सकती हैं, जबकि लहरों की ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर बुलंद हो सकती है। माहीगीरों को हिदायत की गई है कि वो 17 जून तक समंदर में ना जाएं। 17 जून को ठट्ठा, सुजावल, बदीन, थरपारकर में तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 17 जून को मीरपुर खास और उमरकोट में भी तेज और कहीं शदीद बारिश का इम्कान है और हवाएं 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। अभी आपको खबर दें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक समुद्री तूफान ने भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी पर लैंडफॉल मुकम्मल कर लिया। तूफान केटी बंदर से 125 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। तूफान कमजोर होकर साइक्लोन और शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। साहिली पट्टी के अतराफ चलने वाली तेज हवाओं का सिलसिला थम गया। डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज का कहना है साहिली पट्टी के शहरी इलाकों का मौसम खुशगवार और मतला अबर आलूद है। समुद्री तूफान का खौफ काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। आज से माहीगीर अपनी अपनी बस्तियों में वापस चले जाएंगे। 2 रोज से चलने वाली तेज हवा और बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। जिन माहीगीरों का नुकसान हुआ, जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाएगा। तूफान बिपरजॉय की भारतीय गुजरात में तबाही। समुद्री तूफान गुज़श्ता शब केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर गुजरात में कच्छ से टकराया। तूफानी हवाओं से 3,500 से ज़ायद बिजली के खंभे गिर गए। सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जख्मी हुए। बिजली के खंभे गिरने से गुजरात की तहसील मालिया के 45 देहात में बिजली मुअत्तल हो गई। भारतीय गुजरात में हवाओं की रफ्तार 115 से कम होकर 105 किलोमीटर फी घंटा हो गई। तूफान के बायस राजस्थान में आज शदीद बारिशों का इम्कान भी है। कराची में समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरें मौजूद हैं। आज शहर में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान भी है। तफसील बताएंगे सी व्यू पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के साहिल से 245 किलोमीटर दूर है, लेकिन कराची के साहिल में तुग़यानी इस वक्त भी मौजूद है। तेज़ ऊंची लहरें जो हैं वो साहिल समंदर पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन पानी जो है वो काफ़ी पीछे चला गया है। इससे कबल पानी जो है वो सी व्यू के जो है वो किनारे से टकरा रहा था, लेकिन अब पानी काफ़ी पीछे चला गया है। लेकिन पानी में तुग़यानी अभी भी मौजूद है और पानी की ऊंची ऊंची लहरें समंदर में इस वक्त भी मौजूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 17 जून तक जो है वो पानी में तुग़यानी रहेगी, समंदर में लहरें भी ऊंची रहेंगी और माहीगीरों को भी जो है वो 17 जून तक पानी में जाने से मना किया गया है। सी व्यू रोड और जो है इस वक्त भी आम लोगों के लिए बंद है, आम ट्रैफिक के लिए बंद है। लोगों को जो है सी व्यू और 2 दरिया जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है वो बारिश का इम्कान है, कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश आज भी हो सकती है। ताहम हवा की रफ्तार जो है इस वक्त शहर में ना होने के बराबर है। समुद्री तूफान बिपरजॉय की केटी बंदर से टकराने का सुनने के साथ ही सुमार मल्लाह के गांव के मकीन कीमती सामान घरों में छोड़कर ताले लगाए बगैर चले गए हैं। इन घरों के बारे में बता रहे हैं एक घर में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त केटी बंदर शहर के अंदर सुमार मल्ला मोहल्ले के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर 100 से ज़ायद जो है मल्ला बदरादी के जो है घर बताए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिपरजॉय नामी जो तूफ़ान आ रहा है उसके ख़तरे के पेश नज़र कितनी जो है वो जल्दी में यह मल्ला बरादरी के लोग अपने घरों से जो है महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हुए हैं कि उन्होंने अपने घर में जो कीमती उनका सामान था उसको भी जो है महफूज नहीं रखा। ना कोई, ये देखें
आपके यहाँ ना कोई ताला लगा हुआ है, ना इसमें ये जो है कीमती मोटरसाइकिल है, ये इनके जो है मुर्गियाँ यहाँ पे जो है ये घूम रही हैं, यहाँ पर इनके पानी के बर्तन भी ऐसे ही हैं, और ये जो यहाँ पर इनकी चारपाइयाँ जो हैं, यहाँ इनके बिस्तर हैं, और ये जो है कमरा ये ऐसे ही खुला छोड़कर चले गए हैं। इसके अंदर जनरेटर भी है, इसके अंदर और जो है अब इनका जो कीमती सामान है, जो खाने पकाने का राशन है, जो देगचियाँ हैं, जो बर्तन हैं, वो सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी हमें हिफाजती इंतज़ाम देखने में नहीं आया है। यहाँ पर जो कमरे के दरवाजे हैं वो भी खुले हुए हैं। समंदरी तूफान के खतरे के सबब सुजावल के रिलीफ कैंप में मुकीम अफराद को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए फ्री मोबाइल अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, समुद्री तूफान के खतरे के सबब सजावल के साहिली इलाकों से नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से फ्री मोबाइल सर्विस फराहम की जा रही है। हमारे अकब में ये आप देख भी सकते हैं कि 2 फ्री मोबाइल अस्पताल मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस फ्री मोबाइल हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं अब्दुल हफीज़, इनसे भी हम मालूम करते हैं कि इस जो फैसिलिटी है इसके अंदर लोगों को क्या क्या तिब की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है जिसमें ब्लड सीपी कंप्लीट होती है, उसके अलावा फीवर होता है, उसका इलाज होता है, टाइफाइड होता है उसका इलाज होता है, और जो भी छोटी मोटी बीमारी होती है उसका इलाज होता है। जो बीमारियां हैं जिसके अंदर पेट की बीमारियां हो या गले की हो या आंखों की हो, उन बीमारियों को भी ट्रीट आउट किया जाता है और लैब की भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जी, महकमा मौसमियात ने आज चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान मैदानी इलाकों में झक्कड़ आंधी चलने का इम्कान भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान समेत पंजाब, पेशावर, दीर, चित्राल, बन्नू, करक समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कई मकामात पर आंधी और बारिश की तवक्को है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी भी हो सकती है। खुजदार, योब, गवादर, पसनी, ओरमाड़ा, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में तूफान के ज़ेर असर इलाकों के अलावा सखर, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अभी आगे बढ़े, आपको खबर दें, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग, ड्राइवर जख्मी हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है वो घर में क्लाइंट का केस सुन रहे थे। नामालूम अफराद ने क्लैशनकोफ से फायरिंग की जिससे ड्राइवर जख्मी हो गया। कहा इस तरह के हथकंडों से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन की जानिब से लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की मजम्मत की गई। कहा लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग गुल्लू बटों का काम है। अभी आपको खबर दें, नौ मुंतखब मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने जौहर चौरंगी अंडरपास पर जारी काम को मुआयना किया। कहा कि अंडरपास के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। नौ मुंतखब मेयर कराची ने कहा अंडरपास की तकमील से गुलिस्तान जौहर और अतराफ के अवाम को रिलीफ मिलेगा। अंडरपास की तामीर से गुलिस्तान जौहर में ट्रैफिक की रवानी में मदद मिलेगी। मेयर कराची ने ओल्ड सिटी एरिया में गार्डन नाले का दौरा भी किया और कहा कि बरसाती नालों की सफाई का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। मीडिया से बात करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा शहर की तरक्की का मिशन आज से लेकर निकले हैं। इस वक्त मैं सदर टाउन के एरिया में मौजूद हूँ और ये एक बड़ा देरीना मसला था। चोकिंग पॉइंट तक फुलवे बाजार का नाला फंस जाता था, चौक हो जाता था, जिसके से मक्की मस्जिद और अंकल सेक्टर की जो आवाम है वो बड़ी बुरी तरीके से इससे मुतासर होती थी। तो हमने ये काम स्टार्ट किया तो आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए माशाल्लाह नाला अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और जो जिस तरीके से सड़क की तामीर होने की ज़रूरत थी वो भी कर दिया गया है। मैं नाला आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त बिल्कुल नाला माशाल्लाह थ्रू है और अगर खुदा न खास्ता बारिश का सिलसिला स्टार्ट होता है तो कोशिश ये की जाएगी कि इस एरिया का नाला बिल्कुल दूर है और लोगों को तकलीफ कम से कम हो इंशाल्लाह। मेयर कराची के इलेक्शन में पीटीआई अरकान वोट डालने क्यों ना पहुंचे। सदर पीटीआई सिंध हलीम आदिल शेख ने 11 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी तहकीकात के बाद आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट देगी। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक ने किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने का ऐलान किया था। गुज़श्ता रोज इलेक्शन से मजमूई तौर पर 33 अरकान गैर हाजिर रहे।
जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची के नताइज को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आज ताकत के जोर पर कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया, जमहूरियत पर शब खून मार कर मर्जी का नतीजा हासिल किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची की मेयरशिप के हवाले से कहा कि इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से जमहूरियत पर शब खून मारा गया। ये एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाली हल्का बंदियां थीं। आज सिंध और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जमहूरी दिन है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया, इस मेयरशिप को कबूल नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी और पीटीआई जिसने मुश्तरका तौर पर मेयर का कैंडिडेट खड़ा किया था, डिप्टी मेयर का, 9 लाख से ज़ायद वोट लेने वाली ये पार्टियां, उनको 3 लाख, 3.25 लाख वोट लेने वाली पार्टियों ने आज अपनी ताकत के ज़रिए, हुकूमती जबर के ज़रिए, इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के ज़रिए इंसानों की मंडी लगाकर, उन्हें लापता करके, उनको अगवा करके और जमहूरियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये कब तक लापता रखेंगे? तो जब ये लोग आएंगे तो फिर हम देखेंगे हमारी ऐवान की हिकमत अमली क्या होगी, सड़क की क्या होगी और अदालत की क्या होगी। कराची के मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। ये बात जमात इस्लामी को भी समझनी चाहिए कि हमें कराची के लिए साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, कराची के 25 टाउन्स में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई तीनों ने टाउन्स जीते हैं। मैं कमिटेड हूँ, जो मैंने वादा किया है, जो मेरी पार्टी ने ऐलान किया है उसको फुलफिल करूंगा। गैर यकीनी की जो सूरत हाल होती है वो ना इकॉनमी के लिए अच्छी होती है, ना पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए अच्छी होती है। मैं चाहूंगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलूं, पॉजिटिव काम करें, कंस्ट्रक्टिव काम करें, नेगेटिविटी को तर्क करें और अपने शहर की आवाम की खिदमत कर सकें। और 25 टाउन में पीटीआई भी कुछ टाउन जीती है, जमात इस्लामी भी जीती है, पीपल्स पार्टी भी जीती है। हम तीनों सियासी जमातों को मुकम्मल मौका हासिल होगा कि अपने आवाम की खिदमत करें। मैं अपना किरदार अदा करूंगा और हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को आज़ादी के साथ काम की इजाज़त होनी चाहिए। तर्जुमान महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, जमहूरी मुआशरों में आज़ाद मीडिया का अहम किरदार है। कहा, पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक खुद फैसले करने हैं। पाकिस्तान के सियासी मामलात का अमरीका से ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई के अमरीका पर इल्ज़ामात से मुतारिक तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा, पहले भी कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई के इल्ज़ामात झूठे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर जियो पॉलिटिक्स हो रही है। बैरूनी दुश्मन अनासिर की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और इसे श्रीलंका जैसा बनाकर IMF की बातचीत हो। IMF को छोटी छोटी टैक्स छूट चुप रही हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना ना दें, मगर हमने पाकिस्तान के मफादात को देखना है। IMF की हर बात नहीं मान सकते। दरामदात पर पाबंदी उठाने का सोच रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। IMF प्रोग्राम हो या ना हो, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर जियो पॉलिटिक्स हो रही है। बैरूनी दुश्मन अनासरों को परेशानी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट क्यों नहीं कर रहा। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका बने, फिर IMF से मुज़ाकरात करे। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर के एहसासे हैं। हमें अपने कर्जों के बारे में सोचना है। IMF को छोटी छोटी टैक्स छूट चुभ रही है, मगर हमने पाकिस्तान के मुफादात को देखना है। खुद मुख्तार मुल्क हैं, IMF की हर बात नहीं मान सकते। ये सब कहा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सेनेट की कामया कमेटी खजाना के इजलास को ब्रीफिंग देते हुए। वज़ीर खजाना ने कहा, IMF मिशन ने 3 माह तक पाकिस्तान के दौरे में ताखीर की। ज़ाहिर है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। फरवरी से अब तक प्रोग्राम में ताखीर करने की कोई वजह नहीं थी। बजट IMF की मुशावरत से नहीं बनाया गया। IMF से कहा है कि नवा जायजा मुकम्मल करे, 10वें जायजे पर मुज़ाकरात शुरू करे, फिर बजट पर बात होगी। इसहाक़ डार ने कहा, 30 साल तक इस तरह की डील नहीं की। 30 जून तक जारी खातों का खसारा $4 अरब है। सऊदी अरब $2 अरब फराहम करेगा। $1 अरब UAE देगा। $1 अरब आर्मी बैंक और जिनेवा कन्वेंशन से मिलेंगे। IMF अब भी $6 अरब पर फंसा हुआ है। $2 अरब का भी बंदोबस्त कर देंगे। वो मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। चीन को समझ आ गई है कि सियासत हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, पाकिस्तान से करेंसी स्मगल हो रही है, जिसके खिलाफ क्रैक डाउन करना है। बॉर्डर पर कई इदारे काम कर रहे हैं। अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी पर मुतमिन किया। रूस से खरीदा गया तेल सिंगापुर से सस्ता मिलेगा। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां हैं। ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, बिजली ले सकते हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पहले वज़ारत ख़जाना को फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमने IMF प्रोग्राम करना है या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इसहाक डार के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, IMF से डील करने के हवाले से जियो पॉलिटिक्स की इजाद गुज़श्ता साल सितंबर में नहीं हुई, ये तो हमेशा से होती आ रही है। अमरीका और चीन के दरमियान अगर कोई तजाद है तो वो सितंबर में शुरू नहीं हुआ। ये बात तो एकदम दुरुस्त है कि जियो पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स सितंबर में तो इन्वेंट नहीं हुई है। जियो पॉलिटिक्स तो हमेशा से होती थी, पिछले अदवार में भी होती रही है, 75 साल से होती है। अगर अमेरिका और चाइना के अंदर कोई तजाद है तो वो सितंबर में तो शुरू नहीं हुई है। आप इस तरह देख लें कि मिसाल के तौर पर स्विंग बॉलिंग होती है, तो बैट्समैन अच्छा बैट्समैन होता है, वो स्विंग बॉलिंग को खेलता है। ये तो नहीं कहता कि स्विंग बॉलिंग हो रही है इसलिए मैं आउट होकर आ गया। आपने जब ज़हीर अब्बास को रिटायर किया और उसके बाद मंसूर अख्तर आए तो मंसूर अख्तर आउट हो जाते थे, लेकिन ज़हीर अब्बास रन कर लेते थे। तो ये कहना कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है ये काफ़ी नहीं है। आपने जियो पॉलिटिक्स के होते हुए प्रोग्राम करना है। लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो तज़ब्ज़ुब की शिकार लग रही है वज़ारत ख़जाना। देखें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि IMF आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस महीने ही प्रोग्राम का नवा जायज़ा मुकम्मल करेंगे। तो एक्चुअली पहले हुकूमत पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए, वज़ारत ख़जाना को, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर करना चाह रहे हैं तो फिर आगे बढ़े, और नहीं करना चाह रहे तो फिर ये रोज़ के जो तज़ादी बयानात आते हैं, गवर्नर साहब कुछ और कह रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ और कह रही हैं, वज़ीर ख़जाना भी अपने बयान के अंदर ही दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। मुल्क भर में गारमेंट सेक्टर से वाबस्ता अफराद बजट में मराद न मिलने पर सख्त परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से इरफानुल्लाह। टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर महंगी बिजली, गैस और खाम माल की कीमतों में इजाफे के बायस पैदावारी लागत के बोझ से बहरानी कैफियत का शिकार है। सनतकारों को मौजूदा बजट में रिलीफ मिलने की कई उम्मीदें थीं जो पूरी नहीं हुई। हमारी हुकूमत से ये मुतालबात है कि हमें बिजली और गैस के रेट जो हैं वो खित्ते के मुताबिक दिए जाएँ, जो कि इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई बजट के अंदर। हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ रिफंड्स फंसे हुए थे, जिसमें सेल टैक्स के थे, DLTL के थे, रिबेट के थे, उसकी भी इस बजट के अंदर कोई बात नहीं की गई। मौजूदा हालात में सनती बहरान के मजीद शदीद होने के खदशात ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले हुनरमंदों को भी परेशान कर रखा है। वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं मिलेगा तो मजदूर का घर का पहिया जाम होगा डेफिनेटली। गारमेंट सेक्टर के सनतकारों का मुतालबा है कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में टेक्सटाइल बरामदात को बरकरार रखने के लिए इन्हें सस्ती तवानाई समेत मतलूबा मराद फराहम की जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। ईद कुर्मा करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बताएंगे लोधरा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आती जा रही है उसकी आमद के आसार भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। ईद से कबल ही सब्जियों की कीमतों में अचानक इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और बिलखसूस रोज़मर्रा के पकवान में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। अब से 2 हफ्ते कबल 30 रुपये फ़ी किलो बिकने वाली प्याज 80 रुपये किलो बिक रही है। इसी तरह 20 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर भी 80 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि अदरक जो अब से 2 हफ्ते कबल 300 साढ़े 300 रुपये फ़ी किलो बिक रही थी उसकी कीमत 750 रुपये हो गई है। इसी तरह लहसुन की कीमत भी दुगनी हो गई है। हरा धनिया और हरी मिर्च जो दुकानदार सब्जी के साथ फ्री दे देता था अब वो भी 50 रुपये से कम दस्तियाब नहीं है। दुकानदारों ने, सब्जी फरोशों ने का ये कहना है कि वो इस महंगाई में उनका कोई किरदार नहीं है। अगर सब्जी मंडी से ही उन्हें चीज़ें महंगी मिलेगी तो वो सस्ती फ़रोख्त नहीं कर सकते। जबकि शहरियों ने ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस खुद साख्ता और मसनूई महंगाई की करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोज़मर्रा के पकवान में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों में कमी लाए। जी 16 जून को दुनिया फैमिली रेमिटेंस दिन मनाती है। साल 2022 में आलमी वर्कर्स तरसीलात का हुजूम $626 अरब रहा। पाकिस्तान के लिए वर्कर्स तरसीलात ज़र मुबादला कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है। तवज्जो हो तो ये बाआसानी एक्सपोर्ट से बड़ा जरिया हो सकता है। आलमी फैमिली रेमिटेंस डे पर देखते हैं रियाज एंडी की रिपोर्ट। प्रोटेक्टोरेट ऑफ एमिग्रेंट्स ऑफिस कराची में बैरून मुल्क रोजगार कमाने जाने वाले पाकिस्तानियों की ट्रेनिंग हो रही है। हमेशा कानून के दायरे में अपने पैसे भेजें ताकि आपके मुल्क की करेंसी की वैल्यू बढ़े। कराची ऑफिस में ऐसे रोजाना 4 से 5 सेशंस होते हैं। रवा साल 5 महीनों में पाकिस्तान से 3 लाख से ज्यादा अफराद बैरून मुल्क रोजगार कमाने जा चुके हैं। नंबर 1 तो ये कि नंबर ऑफ वर्कर भी बढ़े। नंबर दूसरा कि हमारे जो वर्कर्स हों वो इतने वैल्यूएबल हों और ट्रेंड हों
कि उनकी इंटरनेशनल मार्केट में रिकग्निशन हो, ताकि उनकी सैलरीज बेहतर हो। सुल्तान और तौहीद अली छठे महीने में पाकिस्तान से जाने वालों की फहरिस्त में शामिल होंगे। ड्राइवरी करोगे और पैसे कमाओगे, पाकिस्तान कैसे भेजोगे? अभी नहीं पता। अच्छा, उधर जाएंगे तो पता चलेगा। जाएंगे दूध निकालने का। तुम जैसे और कितने बंदे होंगे जो जा सकते हैं? काफ़ी है, यानी कोशिश कर रहे हैं हर कोई। प्रोटेक्टोरेट में इनका बैंक अकाउंट खोला गया है। अलबत्ता बैरून मुल्क पहुंचकर उन्हें रोशन डिजिटल अकाउंट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ओवरसी पाकिस्तानी ख़ासतौर पर जो लेबर क्लास है या फील्ड्स में हैं, उनके लिए पैसा भेजना बहुत मुश्किल काम है, जबकि हवाले के ज़रिए भेजना बहुत आसान है। हवाले वाला वहाँ जाता है, महीने बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद वो वहाँ से उनसे पैसे कलेक्ट करता है और उनके यहाँ घर पे दे देता है। वो कि हुकूमत ने कोशिश की है, RDA बनाया, रोशन डिजिटल बनाया, लेकिन जो उसको उसकी रूह के मुताबिक जो अमल होना चाहिए था, जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बुनियादी स्किल सेट के अलावा पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत हासिल करने के लिए बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी इदारे पाकिस्तान भी आ रहे हैं। We are, as I said, we are in providing technology in 25 different industries, starting from public sector to automotive to telco to manufacturing to healthcare. All of these are very active industries for us and in the Middle East and in Pakistan as well. So मशरिक़ वस्ता के अलावा मशरिक़ बईद, यूरोप और अमेरिका में भी पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की डिमांड है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पोलैंड में, इटली में और दूसरे ममालिक में तकरीबन 15 से 16 लाख वर्क फोर्स पर ईयर उनको रिक्वायर्ड है। जापान में 3 से 3.5 लाख वर्क फोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको पर ईयर रिक्वायर्ड है, जो कि अगले 10 साल के लिए उनको ज़रूरत है। और कोरिया के अंदर रिक्वायरमेंट है, यूके के अंदर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। लेकिन दुनिया की तलब को पूरा करने के लिए हमें हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजीज़ के फैसले होना ज़रूरी है इस कंट्री के अंदर, ताकि टेक्नोलॉजी उसको हेल्प करके इम्प्लीमेंट करने में अहम किरदार अदा कर सके। हुकूमत ने तरसीलात बढ़ाने के लिए स्किल पासपोर्ट स्कीम मुतारिफ कराई है। माहिरीन उसे अच्छी कोशिश कह रहे हैं, ताहम इसका दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत है। फैमिली रेमिटेंस के आलमी दिन पर रियाज़ जियो न्यूज़, कराची। अमरीकी महकमे खारजा ने इंसानी स्मगलिंग पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर एक पाकिस्तानी समेत 8 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड पाने वाले पाकिस्तानी ज़हीर अहमद पुलिस सर्विस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं। ज़हीर अहमद FIA के एंटी ह्यूमन स्मगलिंग यूनिट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ज़हीर अहमद ने अनथक काम किया। ज़हीर अहमद की काविशों से एंटी ट्रैफिकिंग, एंटी स्मगलिंग कवानीन बने। ज़हीर अहमद की कोशिशों से मुतादिद गिरफ्तारियाँ और सज़ाएँ भी हुई।